हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और राजा साहब के दो बेटी थी। तो राजा साहब के बेटी का एक का दुखनी नाम था, एक का सुखनी नाम था। राजा साहब एक दिन भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते दोनों बेटी का बुलाए और बोले कि बेटी बताओ कि तू किसके भाग के खाती हो। बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपकी भाग के खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी भाग के खाती हूँ। गुरु भाई बहना, जो सुखनी थी वो बड़ी थी और दुखनी थी जो छोटी थी वो बोल दी हम अपनी भाग के खाते हैं। उसके पिता ने क्या किया कि दुखनी का एक बिल्कुल गरीब घर में विवाह कर दिए और सुखनी का विवाह बहुत बड़ा घर में कर दिए। जो दुखनी थी, दुखनी सबसे प्रेम बना के रखती थी और भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्ति थी, प्रिय भक्ति थी। प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा किया करती थी, भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। पहला सूत्र दया मांगती थी, दूसरा सूत्र चर्चा करती थी, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती थी। गुरु भाई बहना, ये सब राजा साहब को अच्छा नहीं लगता था। राजा साहब की जो बेटी थी बड़ी, उसे भी अच्छा नहीं लगता था। अपने छोटी बहन को बहुत डांटती थी कि ये सब क्या करती हो, तू ढोंग रचती हो। गुरु भाई बहना, गुस्से में आकर राजा साहब ने छोटी बेटी का विवाह बिल्कुल गरीब घराने में कर दिए, जिनका सिर्फ एक झोपड़ी था और उनके पास कुछ भी नहीं था। गुरु भाई बहना, दोनों बेटी ससुराल बस गई। ये तो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, मंदिर में पूजा करती थी, भजन करती थी। जो बेचारी दुखनी थी, इसे तो ससुराल गई तो लोग ना तो इसके बारे में जानते थे और ना ही तो इसको कोई पहचानते थे, तो इसे कोई भी बुलाने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि ये बेचारी बिल्कुल गरीब थी। मेहनत मजदूरी दोनों पति पत्नी करते थे, लकड़ी बेचते थे और लकड़ी बेचकर लाते थे तो अपना जीवन परवरिश करते थे। गुरु भाई बहना, वैसा ही करते 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 किसी तरह से अपना जीवन पालन करते थे। एक दिन का बात है कि उनका घर के पड़ोसन में शिव चर्चा हो रहा था। घर के पड़ोसन में शिव चर्चा हो रहा था तो बोले, सबको बोले और इनको नहीं बोलने गए। और दुखनी जो थी, दुखनी बेचारी नहीं गई, क्योंकि इसको तो कोई कहे नहीं, बोले भी नहीं थे बोले, और सुखनी को सब कोई बोले थे। तो सुखनी गई थी, लेकिन सुखनी का कोई गाना बजाना पूजा पाठ नहीं आता था। वो रानी की तरह सज संवर के जाती थी, लेकिन गाती बजाती नहीं थी। कोई भगवान देवता देवी को नहीं मानती थी, सिर्फ सज संवर के जाती थी। गुरु भाई बहना, इसे कोई नहीं कहे। इनका पड़ोसन बोली, अरे दुखनी, बगल वाले में शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? इतना अच्छा तो मंदिर में तुम्हें गाते सुने हैं, बजाते सुने हैं, तू नहीं चलेगी? बेचारी दुखनी कहती है, बहन जी, लोग कहते हैं कि बिना न्योते आए भवानी नहीं मिलेगा पीढ़ा पानी। बहन जी, हम कैसे जाएं? हम नहीं जाएंगे। बोले कि देखो बहन, शिव चर्चा तो शिव जी सबका गुरु हैं, तो आपके भी गुरु हैं, मेरा भी गुरु हैं, तो हम गुरु का सेवन में जाएंगे, गुरु का चर्चा में जाएंगे, गुरु का भजन में जाएंगे। चलिए, आप बाहर ही रह जाइएगा, आप अंदर मत जाइएगा, लेकिन चलिए। गुरु भाई बहना, अपने पड़ोसन के कहने पर दुखनी चली गई और जाके बाहर में बैठ गई। बाहर से ही बेचारी गा बजा रही थी, अंदर नहीं गई। इसका अकेले आवाज जो लग रहा था पूरा गूंज रहा था, पूरा गूंज रहा था। माता पार्वती, पिता महादेवा वहाँ बैठ के इसका भजन सुन रहे थे।
देवता देवी जो भी थे इसके सामने बैठे हुए थे। गुरु भाई बहना, अंदर का आवाज तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर का आवाज पूरा गूंज रहा था। गुरु भाई बहना, चर्चा समाप्त हो गया, नारियल फूट गया, आरती हो गया। आरती जब हो गया तो वहां का प्रसादी भी वितरण होने लगा। पंडार पर के सारा लोग के लोग प्रसादी दिए, लेकिन दुखनी का कोई प्रसादी नहीं दिए। जब दुखनी का प्रसादी नहीं दिए तो दुखनी अपने आंखों में आंसू लेकर और वहां से हट गई, और हट के वो सोचती है कि अरे सब तो प्रसादी लिए, लेकिन मुझे तो किसी ने प्रसादी नहीं दिया। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू भर के एक जगह बैठ के रो रही थी। एक बूढ़ी माता आई और कही, अरे बेटी तू क्यों रो रही हो, आखिर क्या कारण है, तुम्हें क्या हुआ? कहती है, माता जी मैं क्या बोलूं, दुख भरी बात हो, सुनाने में भी तो मुश्किलें लगता है। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे, राजा थे। एक दिन मेरे पिताजी ने पूछे, किसकी भाग की खाती हो? तो माता जी सब तो अपना भाग के खाते हैं, भला किसी के भाग के कोई खाते हैं क्या? हमने बता दिया अपने भाग के हम खाते हैं। पिताजी मुझे गरीब घर में विवाह कर दिए। मेरी बहन ने बोली, हम तो पिताजी के भाग के खाते हैं, तो उसके अमीर घर में विवाह कर दिए, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई समझ में नहीं आता। मुझे गरीब घर में विवाह कर दिए हैं, मुझे कोई बात भी मुझसे सही से नहीं करते हैं, मुझे मायके भी नहीं लोग बुलाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी मुझे अपना घर नहीं बुलाते हैं। मैंने अपना मन से उनके घर चर्चा में चला गया था, लेकिन मुझे प्रसादी नहीं दिए, किस मुंह से घर जाऊं? बच्चे ने मेरा बोलेगा, माँ प्रसादी लेकर नहीं आई, बच्चे को क्या जवाब देंगे? माता ने बोले, पार्वती माता, बेटी सामने एक भोलेनाथ का मंदिर है, जा उस मंदिर में जा, और मंदिर में जाकर और पूरा मंदिर को साफ सफाई कर देना, थोड़ा मोड़ा प्रसादी रहेगा ले जाकर बच्चे को दे देना। गुरु भाई बहना, दुखनी कहती है, माता मैं तो इस मंदिर में पूजा भी नहीं करती हूँ, मैं इस मंदिर में कैसे जाऊँ? मैं तो अपना मंदिर में पूजा करता हूँ, तो इस मंदिर में कैसे जाऊँ? बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे कहने से जा और जाकर और मंदिर में साफ सफाई कर दे। उन्होंने क्या किया कि साफ सफाई किया, और साफ सफाई करने के बाद आंचल में भर भर के फेंकने लगा। तो आंचल में रखते ही उसका छोटा छोटा 2 बेल मिला, और बेल मिला तो बेचारी बेल सोचती कि अरे छोटा छोटा बेल है, कच्चा कच्चा बेल है, बहुत अच्छा है, चलो इसे घर ले जाएंगे और बच्चे को इसमें तोड़ फोड़ के दे देंगे, क्योंकि ये बेल जो है, बेल कितना सुंदर लग रहा है, किसी ने चढ़ाया होगा। गुरु भाई बहना, सारा कचरा फेंक दिया, मंदिर को धो दिया, आंचल में बेल रख लिया, और बेल रखकर और चला गया घर गया। तो उसके बच्चे पूछा, माँ तू ना चर्चा में गई थी, सारा लोग चर्चा में जाते हैं तो प्रसादी लाते हैं, माँ तू भी लाई होगी ना? माँ बोली बेचारी दुखनी, हाँ बेटा मैं भी लाया हूँ, देता हूँ, रुक जा। गुरु भाई बहना, बेल को फोड़ा तो उसमें से सिर्फ मुनक्का ही निकला प्रसादी में, मुनक्का ही निकला प्रसादी में। बगल वाली के पास दौड़ी दौड़ी गई और कहती है, बहन जी आप उनके घर चर्चा में जाने के लिए बोले थे, हम तो चर्चा में गए, कोई बात नहीं, अच्छा लगा, लेकिन बहन जी चलिए ना, थोड़ा सा देखिए ना मेरे घर, हमें प्रसादी नहीं मिला। एक बुढ़िया माता ने बोली, बेटी प्रसादी नहीं दिया है तो जाओ मंदिर में साफ सफाई कर दो, और तुम्हें कुछ मिल जाएगा तो लेकर आ जाना। मुझे 2 बेल मिला, लेकिन बहन जी बेल में से देखिए ना क्या निकल रहा है। बेचारी पड़ोसन दौड़ी आई और दौड़ी आके देखती है कि अरे खाली मुनक्के निकल रहा है। मुनक्का को देख पड़ोसन कहती है, बहन जी ये प्रसादी है, भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ है, इसको बच्चे को दे दो और टोला मोहल्ला में बांट दो। गुरु भाई बहना, टोला मोहल्ला में वो बेचारी बांटने गई, लेकिन टोला मोहल्ला के लोग पड़ोसन नहीं लिए। अरे इस भिखारन के हाथ क्या लेना, ये भिखारन है और इससे हम मुनक्के ये प्रसादी लेंगे, नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, लोग उसके धुतकार दिए और प्रसादी नहीं लिए। कोई बात नहीं, फिर पड़ोसन से कहने लगी, बहन जी प्रसादी तो मुझसे कोई नहीं लिए। बोली, बहना ऐसा कीजिए, आप रोज मंदिर में चढ़ाया कीजिएगा और बच्चे को दीजिएगा। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन उन्होंने क्या किया कि बेल को चूरा, दूसरा बेल को तो चूरा ही नहीं रहा है, फूट ही नहीं रहा है।
फिर पड़ोसन के पास गई, बोली बहन जी देखिए ना, ये बल्ब तो टूट ही नहीं रहा है। पड़ोसन ने बोली अरे कस के कोई ईंट पत्थर से चूरो तो पता चल जाएगा इसमें क्या है। जब ईंट और पत्थर से चूरती है तो देखती है कि वो तो सोना है, उसमें हीरे मोती पड़ा हुआ है, उसमें बिखर रहा है, सिर्फ सोना चांदी हीरा मोती बिखरा पड़ा है, उसमें भरा है। बोली अरे बहन जी आपका तो भाग सिकंदर है, भाग ही बड़ा है। देखिए भोलेनाथ ने आपको स्वयं क्या दिए हैं, महादेव ने आपको दौलत दे दी है। बहन जी आप इसे ले जाइए अपना घर, रखिए, ले जाइए सुनार के घर और बेचिए, और बेच के अपना परवरिश कीजिए। गुरु भाई बहना उन्होंने क्या किया कि ले जाकर थोड़ा सा सुनार के घर ले गया, बहुत सारा रुपया मिला दुखनी को। जब बहुत सारा रुपया मिला दुखनी को, तो दुखनी सोचती है कि अरे भगवान का दिया हुआ है, पहले क्यों ना हम भी शिव चर्चा करवाएं। गुरु भाई बहना बड़ी धूमधाम से शिव चर्चा करवाई। शिव चर्चा कराने को लिए अपना घर में प्रोग्राम रखी और शिव चर्चा कराई, सारे लोग आए धूमधाम से, और इनको घर नाचे गाए बजाएं सब कुछ किए। दुखनी ने भी सबको प्रसादी बांटी, वही प्रसादी बांटी जो उस दिन नहीं लिए थे, वही प्रसादी थाल में सजाकर भगवान को भोग लगाई। और फिर लोग कहने लगे, फिर पड़ोसन के बोली बहन जी हम तो शिव चर्चा करवाएं, अब क्या करें। पड़ोसन बोली बहन जी घर बना लो। कहती है नहीं बहन जी हमको तो भोलेनाथ दिए हैं, घर पहले कैसे बनाएंगे, भोलेनाथ का मंदिर बनाएंगे। गुरु भाई बना वो अपना पर्सनल एक भोलेनाथ का मंदिर बनवाई। उसके बाद उसके जो बची खुची धन रहा वो अपना घर बनाई और धीरे धीरे सुखनी का धन सारा नष्ट हो गया और दुखनी के घर में पूरा धन भर गया। जब दुखनी का घर में धन भर गया तो ये इसकी जो सुखनी थी वो अपने पिता के पास गई और कहती है कि पिताजी आपने कुछ नहीं जानते हैं, जो दुखनी है मेरा सारा धन चुरा के रातों रात अपना घर बना लिया और सब कुछ बना लिया, मैं तो एक गरीब भिखारन बन गई हूँ। उसके पिता आए और बोले कि तुम्हें फांसी का सजा दिवा देंगे। ये दुखनी कहती है हाँ पिताजी कोई बात नहीं, आप मैं तो इसके घर से चोरी किया हूँ, इस कारण मुझे फांसी का सजा दिला दीजिए। उसके जो पिता थे खुद अपने बेटी के फांसी का सजा पर चढ़ा दिए, फांसी के सूली पर चढ़ा दिए। जब फांसी का सूली पर चढ़ा दिए तो भगवान भोलेनाथ अपने विराट रूप में बड़े बड़े जटा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल डमरू, कमर में मिर्गा छाला, पाँव में झुनकी खड़ाऊं, बगल में बसहा बैल भूत बैताल के साथ वहां पर खड़ी होके और राजा को कहते हैं कि धन हो राजा, ओम नमः शिवाय, धन हो राजा, ओम नमः शिवाय, धन हो राजा। जब ऐसा बोले तो राजा को तो शौक लग गया और कहते हैं भगवान को भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं अरे पापी तूने मुझे क्या प्रणाम किया, अपने पुत्री को तूने सूली पर चढ़ा रखा है मारने के लिए और तू मुझे प्रणाम करता है, तेरा तो सातों जन्म एक कोढ़िया का रूप धारण हो जाएगा और तू एक कोढ़िया बन जाएगा, तू पिता नहीं एक पापी कोढ़िया बन जाएगा। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने ही मुख से श्राप दे दिए और जब श्राप दे दिए तो राजा उसी क्षण कोढ़िया हो गया और जो सूली पर चढ़ा हुआ था और अचानक नीचे फूल के ढेर पर वो लड़की गिर गई और उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई फांसी नहीं पड़ा। वो जो लड़की थी, लड़की खुशी खुशी अपना घर चली गई और जो दुखनी थी, दुखनी सुखनी बन गई और सुखनी दुखनी बन गई। और राजा थे उसके पिता जे कोढ़िया का रूप धारण करके अपना घर लेकर शरीर को चले गए। गुरु भाई बहना कितना हूँ भगवान को माफी मांगे भगवान से, लेकिन भगवान उसे माफ नहीं किए, क्योंकि संतान धन अथा धन, संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। गुरु भाई बहना भगवान धन का दुखी दे लेकिन संतान का दुखी नहीं, संतान भरा रखे भगवान। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।